हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। आई होप वो समझ में आ गए होंगे आपको और ये भी समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सोल्यूशन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 और -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -4 और 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, मतलब y इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ये पता लगाना है। और ये तो सबसे पहले ये ऐसे कोई लाइन जा रही होगी, एक्स एक्सिस को ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो ये मान लो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 -5, बी के कोऑर्डिनेट क्या है -4, ये। तो अब फॉर्मूले से देखें तो सॉल्यूशन अब फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूला क्या बनता है, देखो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इससे निकलता x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इससे निकलेगा x का कोऑर्डिनेट और y का तो 0 है ही है। तो सबसे पहले इसका x का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट निकालना, पर यहाँ पे हमें m1 और m2 भी नहीं पता है, तो ये तो निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हम y का निकालेंगे। y का हमें पता है कि y क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले y लिख लो, y1 y2। अब y हमें पता है 0 है। ठीक है, तो हम ये कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। तो बिकॉज डिवीजन पॉइंट ऑफ डिवीजन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना एक्स एक्सिस, सो y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 इज इक्वल टू m1 y2 की जगह पे क्या रखोगे y2 5 प्लस 5 प्लस ये हो जाएगा, या इसको 5 को आगे कर लो, 5 m1 प्लस y1 क्या है माइनस y1 क्या है, y1 क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा यहाँ पे -5। तो यहाँ पे लिख लो -5 और m2 को पीछे ले लिया, m2 नीचे m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे k वेलेट करके भी कर सकते हो कि m1 अपॉन m2 को k वेलेट कर लो। तो क्या करना है, डिवाइडेड बाई m2, या लिख लो होल इक्वेशन डिवाइडेड बाई m2, होल इक्वेशन डिवाइडेड की स्पेलिंग
डिवाइडेड जो भी होता है लिख लेना, ठीक है, डिवाइडेड बाई m2। m2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो रह जाएगा, इधर 5m1 अपॉन m2 प्लस 5 माइनस का 5 रह जाएगा यहाँ, तो माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट -5 m2 से m2 कट जाएगा। यहाँ पे फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, या यूं लिख लो इसको, हाँ ये लिख लेना, डिवाइडेड बाय होल इक्वेशन, नीचे भी डिवाइड कर दिया, ऊपर भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे m2 प्लस यहाँ पे m2 अपॉन m2 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वालों को भी डिवाइड कर दिया m2 से, ऊपर वालों को भी डिवाइड कर दिया m2 से, ठीक है। चाहो तो इसको पहले इधर ले जाके ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, देखो इसको आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 = 5m1 अपॉन m2, यही फाइंड करना है, m1 अपॉन m2 किसके इक्वल है, ठीक है। माइनस यहाँ पे 5 रह जाएगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 अपॉन m2 प्लस ये क्या हो गया, ये कट के 1 हो गया। अब यहाँ पे m1 अपॉन m2 की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है, या इसको k लेट करके कर लो पहले, लेट m1 अपॉन m2 = k, ठीक है। अब फाइंड कर लो, ठीक है, इसको k की वैल्यू फाइंड कर लो, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वही जैसे पिछले क्वेश्चन भी करे होंगे हमने कुछ, तो ये हो जाएगा 0 = 5k -5 = k + 1, ठीक है। अब k की वैल्यू यहाँ से दिख रही है, इसको इधर लेके जाएंगे, k की वैल्यू 0, अब ये कुछ भी हो पर इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब ये 0 हो, ठीक है। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इट इम्प्लाइज दैट कि ऊपर वाला टर्म 0 होना चाहिए, 0 अपॉन कुछ भी 0 ही होता है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, 0 अपॉन कुछ भी, कोई भी नंबर हो 0 के अपॉन में वो 0 ही होता है। तो इट इम्प्लाइज दैट 5k -5 = 0, तो अब k की वैल्यू क्या निकल गई, इधर ले जाओ, 5k = माइनस का उधर चला गया प्लस का 5, तो k = 5 डिवाइडेड बाई 5 = 1। तो इस तरीके से k फाइंड, अब k = 1 यानी कि m1 अपॉन m2 = 1, ठीक है। तो यानी कि इनका ये दोनों बराबर ही पार्ट में डिवाइड होंगे, यानी कि ये लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 = 1:1, तभी तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इतना नोट कर लो। इसके बाद m1 m2 के रेशियो निकल गए, तो यहाँ पे पहले क्या कह रहा था, डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द रेशियो विच लाइन सेगमेंट इज joining इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो वो रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे m1 रेशियो m2 = 1:1, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया पार्ट फर्स्ट। इसका अब आगे देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें m1 m2 की वैल्यू पता है, अब हम यहाँ पे x वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो इससे पहले के निकालें, आप पूरा नोट कर लो, 1 2 3 4 5 मिटाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका काम खत्म। इसका जरूरी नहीं है जैसे मैंने किया वैसे ही करो, कई इजी मेथड हैं जो मैं पहले समझा चुका हूँ, उनसे भी आप कर सकते हो, इतने हार्ड क्वेश्चन है नहीं।
इस एक्सरसाइज में। उसके बाद फिर यहाँ पे वही करना है, इनको चेंज कर दो। ये सॉरी M1 M2 था, ठीक है ना, M1 M2 था, नीचे M1 प्लस M2 आता है, ठीक है, M1 प्लस M2। काफ़ी टाइम से समझा दिया हूँ पिछले वाले में। अब यहाँ पे इनकी जगह y1 की जगह x2 x1 कर दो, और यहाँ पे x। तो x क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक तो y वाला तो 0 होगा, x वाला कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब हमें M1 M2 की वैल्यू पता है, तो m की जगह पे 1, तो यहाँ पे m की जगह पे 1, तो यहाँ पे आ गया m की जगह पे 1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, x2 ही आ जाएगा। तो x2 प्लस यहाँ पे भी m2 भी 1 है, तो x1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी वही आ जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ठीक है। तो ऐसे लिख लो चाहो तो, इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये सॉरी 1 है, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तो अब यहाँ पे पता है x1 x2 हमें क्या, x2 यहाँ पे -4, और ये क्या है, -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा -3/2, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, y का हमें पता ही है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ point which divide line segment AB when A के कोऑर्डिनेट एंड B when A और B इज, ये है लिख लिया, और कोऑर्डिनेट सेगमेंट AB, A लिख लिया, B लिख लिया, इज -3/2 एंड 0, y एक्सिस में 0, 3/2 x एक्सिस में निकाल ही लिया, -3/2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसने ये नोट नहीं किया है तो फटाफट से नोट कर लो, जिसने नोट बिल्कुल ही नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट कर ले लो, जिसने कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है, देख लो एक बार समझ में आया है कि नहीं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लिया होगा 1 2 3 4 5, यह है क्वेश्चन नंबर 6, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ ये पॉइंट दिए हुए हैं कुछ 1 2, ये इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y, ठीक है। तो इनका ना ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे फटाफट बता देता हूँ। एक डायगोनल की ये वर्टिक्स है, तो उसके जो मतलब एक पैरेललोग्राम के वर्टिक्स है, उसके जो डायगोनल है सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, उसी को हम कह देंगे, ठीक है। तो उसी पॉइंट को निकाल के इनके x और y के वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लेट A B 4y C x6 and D 3 5, ठीक है। एंड या यूं, ये तो हो गया। अब अगले से
ABCD is a parallelogram. Parallelogram. ग्राम, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है. ABCD is a parallelogram and diagonal null diagonal AC and BC BD सॉरी BC BD बाइसेक्ट करती हैं, पता ही है. ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है, पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम की लाइन जो होती है, जैसे कि ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने, इसकी जो डायगोनल होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये. तो ठीक है, तो जो पॉइंट ओ है वो 1:1 में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो 1:1 में डिवाइड करेगा तो हम इनके पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो 1:1 में डिवाइड करेगा तो ओ के पॉइंट हम फाइंड करके वैसे निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं AC को जो बाइसेक्ट करेगा. तो AC के लिए हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर. नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात में इसको खर हो रहा था रात भर. BD को पूरा लिख देता हूँ. ठीक है, पॉइंट O XY. ठीक है, तो X इज इक्वल टू, ठीक है, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट है XY. ठीक है, तो अब X और Y फाइंड करेंगे. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. तो इसके कोऑर्डिनेट जाहिर सी बात है दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो अब यहाँ से देख लो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे AC में x इज इक्वल टू ये हो जाएगा BD पहले AC से निकालो ओके x कोऑर्डिनेट O का. तो अगर जब AC से निकालेंगे पहले देखो AC से निकालेंगे फिर BD से निकालेंगे तो दोनों लाइन पे ये पॉइंट है तो दोनों पे x कोऑर्डिनेट मिलेगा उसका. तो सबसे पहले ये देखो AC, जैसे कि AC के हिसाब से लेंगे तो ये x1 y1 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, इसके x2 y2. ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट इससे निकाल लेंगे, फिर इसके BD के मान लेंगे x1 y1. ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे. तो अब इसको x1 y1 मान के x1 और x के निकालेंगे केवल. तो इसका x का क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2. यहाँ पे एक और चीज लिख लेंगे साइड में, बिकॉज दे बाइसेक्ट ईच अदर m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:1 फॉर बोथ. ठीक है, ये छोटी सी बात जरूर लिख लेना. ठीक है, तो यहाँ से अब पता है 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा तो यहाँ पे से डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन जाएगा x2 m तो 1 है 1 से मल्टीप्लाई होकर x2 ही आ जाएगा. सेम m2 भी 1 है तो इससे मल्टीप्लाई होकर x1 ही आ जाएगा. नीचे आ जाएगा 1 + 1
तो x1 प्लस x2। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 क्या है, यहाँ पे ये लिख देता हूँ x ऑफ o, ठीक है, x ऑफ o, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखो तो x किसकी जगह पे x2, तो x की 2 की जगह पे लिख लेंगे x, यानी कि c का x कोऑर्डिनेट xc, ठीक है, xc, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। xc प्लस इधर का x क्या है, इधर का x क्या है, ये हो गया 1, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से अगर देखो तो ये BD के भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार इसको लिख लो फॉर AC के लिए निकाला ये, ठीक है, AC से, ठीक है, या फॉर AC फ्रॉम AC। तो उसके बाद XO निकालेंगे किससे, ये BD से, BD XO निकालेंगे BD से। तो अब BD के हिसाब से देखो x के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, XO इज इक्वल टू B का M1 तो वही हो जाएगा फिर, तो BD में x2 क्या हो जाएगा ये, और x1 क्या हो जाएगा ये, तो x2 प्लस x1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, 3/2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। अब इट इम्प्लाइज दैट के xc प्लस 1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। अब 2 से तो 2 कट जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट xc प्लस 1 इज इक्वल टू 7, और उसके बाद xc इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो xc है या xo है, हाँ xc है, तो xc निकल गया हमारा, xc इज इक्वल टू 6। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो कैसे, पहले इसको इससे देखा, x के कोऑर्डिनेट निकाले तो ये इक्वेशन बनी, फिर क्या करा, इससे x के कोऑर्डिनेट की इक्वेशन बनाई o के लिए, तो ये बनी, इसमें तो निकल गया क्योंकि इसमें तो नंबर थे x के कोऑर्डिनेट के, इसके भी मिड में ही पड़ेगा, इसके भी मिड में ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब इसके कोऑर्डिनेट हमें बताते, AC के हमें कोऑर्डिनेट नहीं बताते हैं, जैसे कि ये AC का x कोऑर्डिनेट नहीं पता था, पर वो वही होगा जो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो इसके का पता था, तो इन दोनों से ये मिड पॉइंट निकाल लिया, इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इसके मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट BD से निकाल लिया, तो वही इसके का हो गया, फिर इसके का निकल जाएगा उससे, फिर सेम ऐसा ही दूसरी तरफ y के लिए करेंगे, ठीक है। तो जिसने ये नोट नहीं किया फटाफट से नोट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना ही मिटाना है बस। अब सेम YO के लिए, YO इज इक्वल टू, ये तो AC के लिए भी वही होगा, BD के लिए भी वही होगा, तो BD से निकालो फिर AC से निकालो। तो यहाँ पे BD से जब निकालेंगे, BD से निकालेंगे तो पॉइंट तो O एक ही है ना, तो Y इसका चाहे BD से निकालो चाहे AC से निकालो एक ही निकलेगा ना, तो पहले BD से निकालेंगे फिर AC से निकालेंगे। तो BD से निकालेंगे Y कोऑर्डिनेट इसका, तो ये निकल जाएगा, BD से निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है, M2 Y1 प्लस M1 Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब M1 M2 1 है, ये पता ही होगा, तो यहाँ पे Y1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब Y1 क्या है BD में, Y1 की जगह पे Y है, Y
इसको क्या लिख देते, वाई बी का वाई यानी कि, ठीक है। और इसी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें ना, प्लस इसका वाई क्या है, बी का 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यही सेम वाई निकालेंगे हम किससे, AC से, तो वाई कोऑर्डिनेट तो का वही निकलना चाहिए, तो AC से वाई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो AC में फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, तो वही ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये y1 y2 अलग अलग ले रहा हूँ मैं हर बार, ये भी ध्यान रखना। तो अब y1 y2 लेंगे इसके, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा y1 प्लस y2, y1 इसका 2 है, 2 प्लस इधर क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये 4 आ गया, ठीक है। तो यहां से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। YO इज इक्वल टू YO, तो इससे कि इधर अलग लिख लेना नीचे वाली लाइन में। तो फिर उसके बाद क्या है, YB प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 आ रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल जाएगी 2, ये 8, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, YB प्लस 5 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, ठीक है। तो उधर ले जाएंगे YB इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो YB हमारा आ गया 3, ठीक है। तो ये था, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, फटाफट नोट कर लो। जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे हम कर रहे हैं ओवर, और नेक्स्ट 1 मिनट, हाँ, इस वीडियो को यहीं पे हम कर रहे हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। तो अगर उसकी नोटिफिकेशन आप चाहते हैं आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।